नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राय। आज हम बात करेंगे कदम्ब के बारे में। कदम्ब का पेड़ या कदम्ब, इस पेड़ को देव का वृक्ष माना जाता है। कदम्ब आयुर्वेद में अपने औषधीय गुणों के लिए बहुत ही मशहूर है। कदम्ब का स्वास्थ्यवर्धक गुण, कदम्ब ट्री यूज बहुत सारे रोगों के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। कदम्ब की एक विशेष बात ये है कि इसके पत्ते बहुत बड़े होते हैं और इसमें से गोंद निकलता है। इसके फल नींबू की तरह होते हैं। कदम्ब के फूलों का अपना अलग ही महत्व है। प्राचीन वेदों और रचनाओं में इन सुगंधित फूलों का उल्लेख मिलता है। कदम्ब क्या है? भारत में सुगंधित पुष्पों में कदम्ब का बहुत महत्व है। इसके फूल भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय थे। आयुर्वेद में कदम्ब की कई जातियां यानी राज कदम्ब, धारा कदम्ब, धूली कदम्ब तथा भूमि कदम्ब आदि उल्लेख प्राप्त होता है। भूमि कदम्ब का 10 से 20 मीटर ऊंचा पेड़ भारत के शुष्क वनों में पाया जाता है। इसके फूल मुंडक कदम्ब के पुष्प मुंडों के समान परंतु आकार में छोटे सफ़ेद रंग के होते हैं, जो सूखने पर भूरे काले रंग के हो जाते हैं तथा पूरे साल वृक्ष पर लगे रहते हैं। कदम्ब कड़वा होता है। यह 3 दोषों को हरने वाला, दर्द निवारक, स्पर्म काउंट बढ़ाने के साथ ब्रेस्ट का साइज बढ़ाने में भी मदद करता है। कदम्ब का फल खांसी, जलन, योनि रोग, वैजाइना संबंधित रोग, मूत्र संबंधी रोग, रक्त पित्त यानी नाक कान खून से खून निकलना, अतिसार यानी दस्त में, प्रमेह यानी डायबिटीज में, मेदोरेग यानी मोटापा तथा कृमिनाशक होते हैं। कदम्ब के पत्ते कड़वे, छोटे, भूख बढ़ाने में सहायक तथा अतिसार या दस्त में फायदेमंद होते हैं। इसके कच्चे फल एसिडिक, गर्म, भारी, कफ को बढ़ाने वाला तथा रुचिकारक होते हैं। इसका पका फल थोड़ा एसिडिक होता है और वात को कम करने वाला तथा कफ पित्त को उत्पन्न करने वाला होता है। इसका अंकुर कड़वा, ठंडे तासीर का होने के साथ खाने की इच्छा बढ़ाता है। रक्त पित्त यानी नाक कान से खून बहना तथा दस्त में फायदेमंद होता है। अन्य भाषाओं में कदम्ब के नाम। कदम्ब का वानस्पतिक नाम है एंथ्रोसिफिलस कदम्ब। यह रूबिएसी कुल का है। अंग्रेजी में वाइल्ड किंचोना सिंकोना कहते हैं। भारत के अन्य प्रांतों में कदम्ब को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। संस्कृत में नीप, प्रियक, कदम्ब, व्रत पुष्प, हली प्रिय। हिंदी में कदम्ब, उड़िया में कदम्बो, नीपो, कन्नाडा में कड़ुए, गुजराती में कदम्ब, कदम्बा, तेलुगु में कदम्बमू, तुद्रा आदि नामों से जाना जाता है। कदम्ब के फायदे। कदम्ब के अनगिनत गुणों के आधार पर इसके फायदे भी अनगिनत हैं। अपने गुणों के आधार पर किन किन बीमारियों में कैसे काम आता है, तो आँखों की बीमारी के लिए कदम्ब के फायदे। अक्सर दिन भर काम करने के बाद आँखों में दर्द होने की शिकायत होती है। कदम्ब के तने के छाल को पीसकर छानकर उससे प्राप्त रस को आँखों के बाहर चारों तरफ लगाने से आँखों का दर्द कम होता है। पूये दंत में फायदेमंद कदम्ब के पत्तों का काढ़ा बनाकर गरारा करने से मुंह की बदबू तथा पूये दंत यानी पायरिया आदि बीमारियों में फायदा पहुंचता है। मुंह के छालों से दिलाए राहत। अक्सर शरीर में पोषण की कमी या असंतुलित खान पान के कारण मुंह में छाले पड़ जाते हैं। कदम्ब के पत्तों का काढ़ा बनाकर गरारा करने से मुंह के छालों से राहत मिलती है। मूत्र संबंधी बीमारी में फायदेमंद। मूत्र संबंधी बीमारी में मूत्र करते वक्त दर्द होना, जलन होना या रुक रुक कर पेशाब आने जैसी समस्या होती है तो कदम्ब का सेवन बहुत काम आता है। बिदारी कंद, कदम्ब छाल तथा ताड़ फल के पेस्ट एवं काढ़े में पकाए हुए दूध एवं घी को 5 से 10 ml की मात्रा में सेवन करने से मूत्रकृच्छ यानी दर्द सहित मूत्र त्याग में लाभ होता है। खांसी से राहत दिलाए।
अगर खांसी से राहत नहीं मिल रही है तो कदम का इस तरह से सेवन बहुत लाभदायक होता है। 5 से 10 ml कदम के तने की छाल का काढ़ा पीने से कांस या खांसी में लाभ होता है। कदम का उपयोगी भाग है। आयुर्वेद में कदम के पत्ते, फूल, जड़ और तने के छाल के काढ़े का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। कदम का सेवन कैसे करना चाहिए? तो बीमारी के लिए कदम के सेवन और इस्तेमाल का तरीका पहले ही बताया गया है। अगर आप किसी खास बीमारी के इलाज के लिए कदम का उपयोग कर रहे हैं तो आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह जरूर लें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।